अगले मंत्र में सविता शब्द से ईश्वर और सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित है कि जिससे परमेश्वर सर्वशक्तिपन व सर्वज्ञता से सब जगत की रचना करके सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता, और जैसे सूर्य लोग अपने ताप व छेदन शक्ति से मूर्तिमान द्रव्यों का विभाग और प्रकाश करता है, इससे तुम भी सबको न्याय पूर्वक दंड व सुख और यथा योग्य व्यवहार में चलाके विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करो। कैसे मनुष्य इस उपकार को ग्रहण कर सकें, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को परस्पर मित्र भाव के बिना कभी सुख नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि एक दूसरे के साथी होकर जगदीश्वर व अग्निमय सूर्यादि का उपदेश कर व सुनकर उनके सुखों के लिए सदा उपकार ग्रहण करें। फिर अगले मंत्र में अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, विद्वानों को उचित है कि जो बिजली, प्रसिद्ध अग्नि और सूर्य रूप से तीन प्रकार का भौतिक अग्नि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य प्रकाश करने में मुख्य हेतु है, उसी को स्वीकार करें और इस शिल्प विद्या रूपी यज्ञ में पृथ्वी आदि पदार्थों के सामर्थ्य का पत्नी नाम विधान है, उसको जानें। वे कौन-कौन देव पत्नी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सब विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण और स्वभाव को प्रत्यक्ष किए बिना सफल नहीं हो सकती। यह पांचवा वर्ग पूरा हुआ। अब विद्वानों की स्त्रियां भी उक्त कार्यों को करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। फिर वे कैसी देव पत्नी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों के आश्रय से अविनाशी निरंतर सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पुरुषार्थ के बिना किसी मनुष्य को कुछ भी ठीक-ठीक सुख का संभव नहीं हो सकता। शिल्प विद्या में भूमि और अग्नि मुख्य साधन हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, द्यौः, यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण अर्थात जो जिसका नाम उच्चारण किया हो वह उसके समतुल्य सब पदार्थों के ग्रहण करने में होता है, तथा पृथ्वी यह बिना प्रकाश वाले लोकों का है। मनुष्य को इनसे प्रयत्न के साथ सब उपकारों को ग्रहण करके उत्तम सुखों को सिद्ध करना चाहिए। उक्त दो प्रकार के लोकों से क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को पृथ्वी आदि पदार्थों से विमान आदि यान बनाकर उनकी कलाओं में जल और अग्नि के प्रयोग से भूमि, समुद्र और आकाश में जाना आना चाहिए। यह भूमि किस लिए है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि यह भूमि ही सब मूर्तिमान पदार्थों के रहने की जगह और अनेक प्रकार के सुखों की कराने वाली और बहुरत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसा ज्ञान करें। यह खष्ट वर्ग समाप्त हुआ। अब पृथ्वी आदि पदार्थों का रचने और धारण करने वाला कौन है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को यथावत सृष्टि विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किसी पदार्थ का साकार होना नहीं बन सकता, और इन दोनों कारणों के जाने बिना कोई मनुष्य पदार्थों के उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। ईश्वर ने इस संसार को कितने प्रकार का रचा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, परमेश्वर ने इस संसार में तीन प्रकार का जगत रचा है, अर्थात एक पृथ्वी रूप,
दूसरा अंतरिक्ष आकाश में रहने वाला त्रसरेणु रूप और तीसरा प्रकाशमय सूर्य आदि लोक तीन आधार रूप हैं। इनमें से आकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारण रूप है वही पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है और इस जगत को ईश्वर के बिना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा सामर्थ्य ही नहीं। फिर वह सर्वव्यापक जगदीश्वर क्या-क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर के धारण के बिना किसी पदार्थ की स्थिति संभव नहीं हो सकती। उसकी रक्षा के बिना किसी के व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो सकती। फिर व्यापक परमेश्वर के किए हुए कर्म मनुष्य नित्य देखें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, क्योंकि सबके मित्र जगदीश्वर ने पृथ्वी आदि लोक तथा जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं, इसी से सब प्राणी अपने-अपने कार्यों के करने को समर्थ होते हैं। वह ब्रह्म कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से मूर्तिमान पदार्थों को देखते हैं, वैसे ही विद्वान लोग निर्मल विज्ञान से विद्या व श्रेष्ठ विचार युक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को सब आनंदों से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं। इसी की प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरंतर यत्न करना चाहिए। कैसे मनुष्य उक्त पद को प्राप्त होने योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अविद्या और अधर्माचरण रूप नींद को छोड़कर विद्या और धर्माचरण में जाग रहे हैं, वे ही सच्चिदानंद स्वरूप सब प्रकार से उत्तम, सबको प्राप्त होने योग्य, निरंतर सर्वव्यापी विष्णु अर्थात जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। पहले सूक्त में जो दो पदों के अर्थ कहे थे, उनके सदाचारी अश्वि, सविता, अग्नि, देवी, इंद्राणी, वरुणानी, अग्नाई, द्यावा, पृथ्वी, भूमि, विष्णु और इनके अर्थों का प्रकाश इस सूक्त में किया है। इससे पहले सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह 22वां सूक्त, 7वां वर्ग और 5वां अनुवाक समाप्त हुआ। अब 23वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में वायु के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते और जिनके श्रद्धालु होते हैं, सबको पवन ही प्राप्त करके यथावत स्थिर करता है। इससे जिन पदार्थों के तीक्ष्ण व कोमल गुण हैं, उनको यथावत जान के मनुष्य लोग उनसे उपकार लेवें। अब अगले मंत्र में परस्पर संयोग कराने वाले पदार्थों का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो अग्नि पवन और जो वायु अग्नि से प्रकाशित होता है, ये दोनों परस्पर आकांक्षा युक्त अर्थात सहायकारी हैं। जिनसे सूर्य प्रकाशित होता है, मनुष्य लोग जिनको साध और युक्ति के साथ नित्य क्रिया कुशलता में संप्रयोग करते हैं, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखों को प्राप्त होते हैं, उनको जानने की इच्छा क्यों न करनी चाहिए। फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को उचित है कि शिल्प विद्या की सिद्ध के लिए असंख्यात व्यवहारों को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गुण युक्त बिजली और वायु के गुणों की क्रिया सिद्ध के लिए अच्छे प्रकार सिद्ध करना चाहिए। इस विद्या के प्राप्त कराने वाले प्राण और उदान हैं। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के बिना सुखों का भोग और बल का संभव कभी नहीं हो सकता। इस हेतु से इनके सेवन की विद्या को ठीक-ठीक जानना चाहिए। फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, न सूर्य और वायु के बिना जल और ज्योति अर्थात प्रकाश की योग्यता, न ईश्वर के उत्पादन किए बिना सूर्य और वायु की उत्पत्ति का संभव है, और न इनके बिना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती है। यह अष्टम वर्ग समाप्त हुआ।
फिर वे क्या-क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि उक्त वायु और सूर्य का आश्रय करके सब पदार्थों की रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं। इसलिए विद्वान लोग भी इनसे बहुत कार्यों को सिद्ध करके उत्तम धनों को प्राप्त होते हैं। अब अगले मंत्र में वायु के सहचारी इंद्र के गुण उपदेश किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि सहायकारी पवन के बिना अग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थ और उक्त प्रकार बिजली रूप अग्नि के बिना किसी पदार्थ की बढ़ती का संभव नहीं हो सकता, ऐसा जाने। अब पवनों के समूह किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ कोई भी मनुष्य जिन पवनों के बिना कहना, सुनना और पुष्ट होनादि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, जिनके मध्य में सूर्य लोक सबसे बड़ा विद्यमान है, जो इसके प्रदीपन करने वाले हैं, जो यह सूर्य लोक अग्नि स्वरूप ही है, जिन और जिस बिजली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता, इत्यादि इन सब पदार्थों की विद्या को जान के मनुष्य को सदा सुखी होना चाहिए। फिर वे किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य की किरण व बिजली के साथ मेघमंडल में रहने वाले जल को छिन्न-भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथ्वी के जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त करते हैं, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिए। भावार्थ जिससे यह वायु आकाश से ही उत्पन्न आकाश में आने जाने और तेजस्वी भाव वाले हैं, इससे विद्वान लोग कार्य के अर्थ से इनको स्वीकार करते हैं। यह नवम वर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में पवन और बिजली के गुण उपदेश किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग शूरवीरों की सेना से शत्रुओं की विजय व पवनों से घिसने से बिजली के यंत्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा व आग्नेयादि अस्त्रों की सिद्धि को करके सुखों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही तुमको भी विज्ञान व पुरुषार्थ करके इनसे व्यवहारिक और पारमार्थिक सुखों को निरंतर बढ़ाना चाहिए। फिर वे पवन किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य जब पहले वायु, फिर बिजली, उसके अनंतर जल, पृथ्वी और औषधि की विद्या को जानते हैं, तब अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होते हैं। अब अगले मंत्र में सूर्य लोक के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पशुओं को पालने वाले अनेक काम करके गो आदि पशुओं को पुष्ट करके उनके दुग्ध आदि पदार्थों से मनुष्यों को सुखी करते हैं, वैसे ही यह सूर्य लोक चित्र विचित्र लोकों से युक्त आकाश व आकाश में रहने वाले पदार्थों को अपनी किरण व आकर्षण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है। अब अगले मंत्र में पूषण शब्द से ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रकाश किया है। भावार्थ जिस कारण जगत का रचने वाला ईश्वर सबको पुष्ट करनहार हृदयस्थ प्राण और जीव को जानता है, इससे सबका जानने वाला है। फिर अगले मंत्र में उस ईश्वर के ही गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य व खेती करने वाला किरण व हल आदि से बारंबार भूमि को आकर्षित व खन, बो और धान्य आदि की प्राप्ति कर सचिक्कन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसंत आदि 6 ऋतुओं को सुखों से संयुक्त करता है, वैसे ही ईश्वर भी सत्य के सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न व ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाली करता है। यह 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में जल के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है।
जैसे बंधुजन अपने भाई को अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते हैं, वैसे ये जल ऊपर नीचे आते जाते हुए मित्र के समान प्राणियों के सुखों का संपादन करते हैं और इनके बिना प्राणी व अप्राणी की उन्नति नहीं हो सकती। इससे ये रस की उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों का माता-पिता के तुल्य पालन करते हैं। फिर वे जल से कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो जल पृथ्वी आदि मूर्तिमान पदार्थों से सूर्य की किरणों के द्वारा छिन्न-भिन्न अर्थात कण-कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ पान आदि व्यवहार व विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है। भावार्थ, सूर्य की किरणें जितना जल छिन्न भिन्न अर्थात कण-कण कर वायु के संयोग से खींचती हैं, उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि और औषधियों को प्राप्त होता है। विद्वान लोगों को वह जल पान, स्नान और शिल्प कार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख संपादन करने चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम अमृत रूपी रस व औषधि वाले जलों से शिल्प और वैद्यक शास्त्र की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य सिद्धि व सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब पदार्थ अपने गुणों से अपने-अपने स्वभावों और उनमें औषधियों की पुष्टि कराने वाला चंद्रमा और जो औषधियों में मुख्य सोमलता है, ये दोनों जल के निमित्त और ग्रहण करने योग्य सब औषधियों का प्रकाश करते हैं, वैसे सब औषधियों के हेतु जल अपने अंतर्गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश और जो जलों में औषधियों का निमित्त और जो जल में अग्नि का निमित्त है, ऐसा जानना चाहिए। प्रथम अष्टक दूसरा अध्याय 11वां सर्ग समाप्त। भावार्थ, प्राणों के बिना कोई प्राणी व वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिए परम अर्थात उत्तम से उत्तम औषधियों को सेवन से योग युक्त से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, मनुष्य जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं, सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त करता ही है। भावार्थ, सब प्राणियों को पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य व पाप का फल वायु, जल और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म व अगले जन्म में प्राप्त होता ही है। वह अग्नि किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है, तब उसके साथ स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है, वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है। जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है, उसको वे ऋषि तुल्य विद्वान ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं, किंतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर सुख दुख का भोग कराता ही है। पूर्व सूक्त से कहे हुए अश्व आदि पदार्थों के अनुसंगी जो वायु आदि पदार्थ हैं, उनके वर्णन से पिछले 22वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 23वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 23वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 24वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में प्रजापति का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में प्रश्न का विषय है, कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है, कि जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें व जानें, और कौन देव हम लोगों के लिए किस-किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृत व आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त कराकर भी फिर हम लोगों को माता-पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है। इन प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, हम लोग जिस अनादि स्वरूप
सदा अमर रहने व जो हम सब लोगों के किए हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथा योग्य सुख दुख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिनकी न्याय युक्त व्यवस्था से पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं, तुम लोग भी उसी को जानो, किंतु इससे अन्य दूसरा कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है। ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वही मोक्ष पदवी को पहुँचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण करता है। फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों द्वारा जो सबका प्रकाशक, सकल जगत को उत्पन्न व सबकी रक्षा करने वाले जगदीश्वर हैं, वही सब समय में उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता। इससे इसकी उपासना के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थान कभी न करे। फिर भी अगले मंत्र में परमेश्वर ने अपना ही प्रकाश किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मैं ईश्वर सबके निंदक मनुष्य के लिए दुख और स्तुति करने वाले के लिए सुख देता हूँ, वैसे तुम भी सदा किया करो। फिर अगले मंत्र में परमेश्वर ही का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अपनी क्रिया कर्म से ईश्वर की आज्ञा में प्राप्त होते हैं, वे ही उससे रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम ऐश्वर्य वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वही ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है। इससे पुनः वह ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर के अनंत सामर्थ्य होने से उनका परिमाण व उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। ये सब लोग चलते हैं, परंतु लोगों के चलने से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता, क्योंकि जो सब जगह पूर्ण है वह कभी चलेगा। इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को प्रमेय व विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है। अब अगले मंत्र में वायु और सविता के गुण प्रकाशित करते हैं। भावार्थ, जिससे यह सूर्य रूप के न होने से अंतरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता, इससे जो ऊपरली व निचली किरणें हैं वे ही मेघ की निमित्त हैं। जो उनमें जल के परमाणु रहते हैं वे अति सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार वायु, अग्नि और पृथ्वी आदि के भी अति सूक्ष्म अवयव अंतरिक्ष में रहते तो अवश्य हैं, परंतु वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते। अब अगले मंत्र में वरुण शब्द से आत्मा और वायु के गुणों का प्रकाश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ सबसे बड़े सूर्यलोक के लिए बड़ी सी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है, जो इसको वायु रूपी ईंधन से प्रदीप्त करता और सब लोग अंतरिक्ष में अपनी-अपनी परिधि युक्त हैं, किसी लोक का किसी लोकांतर के साथ संग नहीं है, किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी-अपनी परिधि पर चारों ओर घूमा करते हैं, और जो आपस में ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारण शक्ति से अपनी-अपनी परिधि को छोड़कर इधर-उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है। जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक हैं, वैसे ही प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग है। उसकी उपासना व कार्यों में योजना सब मनुष्य क्यों न करें। अब जो राजा और प्रजा के मनुष्य हैं वे किस प्रकार के हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि जो सभाध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप व सर्व रोग निवारण और पृथ्वी को धारण करने अत्यंत बुद्धि बल देकर दुष्टों को दंड दिलाने वाले होते हैं, वे ही सेवा के योग्य हैं। और यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप
भोग के बिना निवृत्त नहीं होता और इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं है। किंतु यह तो है, जो कर्म जीव वर्तमान में करता व करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। जो लोक अंतरिक्ष में दिखाई पड़ते हैं, वे किसके ऊपर व किसने धारण किए हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है तथा इस मंत्र के पहले भाग से प्रश्न और पिछले भाग से उनका उत्तर जानना चाहिए कि जब कोई किसी से पूछे कि ये नक्षत्र लोक अर्थात तारागण किसने बनाए और किसने धारण किए हैं और रात्रि में दिखते तथा दिन में कहां जाते हैं, इनके उत्तर ये हैं कि ये सब ईश्वर ने बनाए और धारण किए हैं। इनमें आप ही प्रकाश नहीं किंतु सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं और ये कहीं नहीं जाते किंतु ढपे हुए दिखते नहीं और रात्रि में सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होकर दिखते हैं। ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म हैं। ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिए। फिर वह वरुण कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को वेदोक्त रीति से परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखों को प्राप्त होना चाहिए और किसी मनुष्य को परमेश्वर व सूर्य विद्या का अनादर न करना चाहिए। सर्वदा ईश्वर ही आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो सूर्यादिक पदार्थ हैं, उनके गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उम्र निरंतर बढ़ानी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार उपदेश करना तथा मानना चाहिए कि विद्वान वेद और ईश्वर हमारे लिए जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय करते हैं, वही मुझको और हे मनुष्यों, तुम सब लोगों को स्वीकार करके पाप और अधर्म करने से दूर रखा करें। भावार्थ, इस मंत्र में भी लुप्तोपमा और श्लेषालंकार है। परमेश्वर ने जिस गुण वाले जो पदार्थ बनाए हैं, उन पदार्थों के गुणों को यथावत जानकर इनको कर्म, उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे। जैसे परमेश्वर न्याय अर्थात न्याय युक्त कर्म करता है, वैसे ही हम लोगों को भी कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो बंधनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं, उनको दूर से ही छोड़कर पुण्य रूप कर्मों का सदा सेवन करना चाहिए। भावार्थ, जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थों के प्रकट किए हुए बोध से किए हुए पाप कर्मों को फल से शिथिल कर दिया, वैसा अनुष्ठान करें। जैसे अज्ञानी पुरुष को पाप फल दुखी करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को दुख नहीं दे सकते। फिर भी अगले मंत्र में वरुण शब्द ही का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो ईश्वर की आज्ञा को यथावत नित्य पालन करते हैं, वे ही पवित्र और सब दुख बंधनों से अलग होकर सुखों को निरंतर प्राप्त होते हैं। 23वें सूक्त में कहे हुए वायु आदि अर्थों के अनुकूल प्रजापति आदि अर्थों के कहने से इस 24वें सूक्त की उस उक्ति के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। प्रथमाष्टक के प्रथम अध्याय में यह 15वां वर्ग तथा प्रथम मंडल के खष्टानुवाक में 24वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 25वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में परमेश्वर ने दृष्टांत के साथ अपनी प्रार्थना को प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे पिता आदि विद्वान और राजा छोटे-छोटे अल्प बुद्धि उन्मत्त बालकों पर करुणा, न्याय और शिक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे ऊपर न्याय, करुणा और शिक्षा करने वाले हैं। फिर भी अगले मंत्रों में उक्त मंत्र ही का प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो अल्प बुद्धि अज्ञानी जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करें, तुम उसको दंड ही देने को मत प्रवृत्त होवो, और जैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो अर्थात तुमसे क्षमा करवावे, तो उस पर क्रोध मत करो, किंतु उसका अपराध सहो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे रथ के स्वामी का भृत्या घोड़ों को चारों ओर से बांधता है,
वैसे ही हम लोग अपना जो वेदोक्त ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में दृढ़ करते हैं। फिर भी उसी अर्थ को दृष्टांत से अगले मंत्र में सिद्ध किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे उड़ाए हुए पक्षी दूर जाके बसते हैं, वैसे ही क्रोधी जीव मुझसे दूर बसें और मैं भी उनसे दूर बसूं, जिससे हमारा उल्टा स्वभाव और धन की हानि कभी न होवे। फिर वह वरुण कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सब सुख और चक्रवर्ती राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करना चाहिए। यह 16वां वर्ग पूरा हुआ। अब अगले मंत्र में सूर्य और वायु का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अति हर्ष करने वाले बाजे बजाने में अति कुशल दो पुरुष बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं, वैसे ही सिद्ध किए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होमे हुए पदार्थों को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं। उक्त विद्या को यथावत कौन जानता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ ईश्वर ने वेदों में अंतरिक्ष, भू और समुद्र में आने जाने वाले यानों की विद्या का उपदेश किया है। उनको सिद्ध करने को जो पूर्ण विद्या, शिक्षा और हस्त क्रियाओं के कला कौशल में कुशल मनुष्य होता है, वही उन्हें बनाने में समर्थ हो सकता है। फिर वह क्या जानता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे परमेश्वर सर्वज्ञ होने से सब लोक व काल की अवस्था को जानता है, वैसे मनुष्यों को सब लोक तथा काल के महिमा की व्यवस्था को जानकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। भावार्थ जो मनुष्य अग्नि पदार्थों में परिमाण व गुणों से बड़ा सब मूर्त पदार्थों का धारण करने वाला वायु है, उसका कारण अर्थात उत्पत्ति और जाने आने के मार्ग और जो उसमें स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ ठहरे हैं, उनको भी यथार्थता से जान इनसे अनेक कार्य सिद्ध कर करा के सब प्रयोजनों को सिद्ध कर लेता है, वह विद्वानों में गणनीय विद्वान होता है। जो मनुष्य इस वायु को ठीक-ठीक जानता है, वह किसको प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का उत्तम राजा है, वैसे जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धार्मिक शरीर और बुद्धि बल युक्त मनुष्य हैं, वही उत्तम राज्य करने योग्य होते हैं। भावार्थ जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान होने से सृष्टि रचनादि रूपी कर्म और जीवों के तीनों कालों के कर्मों को जानकर इनको उन कर्मों के अनुसार फल देने योग्य है, इसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य पहले हो गए उनके कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग्य कर्मों के करने में युक्त होता है, वही सबको देखता हुआ सबके उपकार करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को कर सबका न्याय करने योग्य होता है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता आदि से आयु बढ़ाकर धर्म मार्ग में विचरते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर अनुग्रहित कर आनंद युक्त करता है। जैसे प्राण और सूर्य अपने बल और तेज से ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के मार्ग से युक्त करके उचित समय पर दिन रात आदि सब काल विभागों को अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं, वैसे ही अपने आत्मा, शरीर और सेना के बल से न्यायाधीश मनुष्य धर्म युक्त छोटे, मध्यम और बड़े कर्मों के प्रचार से अधर्म युक्त को छुड़ा उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया करते हैं। फिर वह वरुण किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे वायु बल का करणहारा होने से सब अग्नि आदि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को धर के आकाश में गमन और आगमन करता हुआ चलता, और जैसे सूर्य लोक भी स्वयं प्रकाश रूप होने से रात्रि को निवारण कर अपने प्रकाश से सबको प्रकाशता है, वैसे विद्वान लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से सब मनुष्यों को धारण कर धर्म में चलकर अन्य सब मनुष्यों को चलाया करें। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो हिंसक, परद्रोही,
अभिमान युक्त जन हैं वे अज्ञानपन से परमेश्वर व विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि उनके गुण, कर्म और स्वभाव का सदैव ग्रहण करें। भावार्थ, जिस सृष्टि करने वाले अंतर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार व जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिए संपूर्ण जगत कल्प-कल्प में रचा है, जिसकी सृष्टि में पदार्थों के बाहर भीतर चलने वाला वायु सब कर्मों का हेतु है और विद्वान लोग विद्या का प्रकाश और अविद्या का हनन करने वाले प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानने चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जैसे गौ आदि पशु अपने-अपने वेग के अनुसार दौड़ते हुए चाहे हुए स्थान को पहुंचकर थक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी बुद्धि बल के अनुसार परमेश्वर, वायु और सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर थक जाते हैं। किसी मनुष्य की बुद्धि व शरीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका अंत न हो सके। जैसे पक्षी अपने-अपने बल के अनुसार आकाश को जाते हुए आकाश का पार कोई भी नहीं पाता, इसी प्रकार कोई मनुष्य विद्या विषय के अंत होने को समर्थ नहीं हो सकता। मनुष्यों को यथा योग्य विद्या किस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ कराने और करने वाले प्रीति के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध कर पूर्ण करते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य मिलकर सब विद्याओं का प्रकाश करें। सब मनुष्यों को इस बात की चाहना निरंतर रखनी चाहिए कि जिससे हमारी विद्या की वृद्धि प्रतिदिन होती रहे। फिर भी वे क्या-क्या करें, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार किए बिना परमेश्वर को जानने और शिल्प विद्या सिद्ध विमान आदि रथों को कभी बनाने को शक्य नहीं, और जो उनमें उत्तम गुण हैं उनके जानने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे परमात्मा जो उपासकों द्वारा निश्चय से सत्य भाव और प्रेम के साथ की हुई स्तुतियों को अपने सर्वज्ञपन से यथावत सुनकर उनके अनुकूल स्तुति करने वालों को सुख देता है, वैसे ही विद्वान लोग भी धार्मिक मनुष्यों की योग्यता प्रशंसा को सुन सुखयुक्त किया करें। फिर वह परमात्मा कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परब्रह्म ने इस संसार के दो भेद किए हैं, एक प्रकाश वाला सूर्य आदि और दूसरा प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोक। जो इनकी उत्पत्ति व विनाश का निमित्त कारण काल है, उसमें सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी श्रवण करता है। इससे कभी अधर्म के अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। वैसे इस शिष्ट क्रम को जानकर मनुष्य को ठीक-ठीक वर्तना चाहिए। भावार्थ, जैसे धार्मिक परोपकारी विद्वान होकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जगदीश्वर उनके सब दुख बंधनों को छुड़ाकर सुखयुक्त करता है, वैसे ही कर्म हम लोगों को क्या न करने चाहिए। 24वें सूक्त में कहे हुए प्रजापति आदि अर्थों के बीच जो वरुण शब्द है, उनके अर्थ को इस 25वें सूक्त में कहने से इस सूक्त के अर्थ की संगति पहले सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक और दूसरे अध्याय में 19वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाक में 25वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 26वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में यज्ञ कराने और करने वालों के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। यज्ञ करने वाले विद्वान हस्त क्रियाओं से बहुत पदार्थों को सिद्ध करने वाले विद्वान स्वीकार और उनका सत्कार कर अनेक कार्यों को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे वा करावे।
कोई भी मनुष्य उत्तम विद्वान पुरुषों के संग किए बिना कुछ भी व्यवहार व परमार्थ रूपी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता। फिर वह किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्व मंत्र से यज इस पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्य को योग्य है कि सज्जन मनुष्यों के संग करना चाहिए। फिर वह किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अपने लड़के को सुख संपादक, उनकी कृपा करने वाला पिता, स्वमित्रों को सुख देने वाला मित्र और विद्यार्थी को विद्या देने वाला विद्वान अनुकूल वर्तता है, वैसे ही सब मनुष्य सबके लिए अच्छे प्रकार निरंतर यत्न करें, ऐसा ईश्वर का उपदेश है। फिर वे कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सभ्यता पूर्वक सभा चतुर मनुष्य सभा में वर्ते, वैसे ही सब मनुष्यों को सब दिन वर्तना चाहिए। फिर वह कैसे वर्ते, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम शिक्षा और विद्या को पढ़ सुन और विचार के विद्वान होवे। यह 20वां वर्ग पूरा हुआ। फिर यज्ञ आदि करने कराने वाले हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस संसार में जितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं, वे सब अनादि अति विस्तार वाले कारण से उत्पन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर हम लोगों को परस्पर किस प्रकार वर्तना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे हम लोग सबके साथ मित्र भाव से वर्तते हैं और ये सब लोग हम लोगों के साथ मित्र भाव और प्रीति से वर्तते हैं, वैसे आप लोग भी वर्तें। फिर वे कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि ईश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किए हैं, उनके जानने के लिए विद्याओं का संपादन करके कार्यों की सिद्धि करें। फिर किस लिए उस ईश्वर की प्रार्थना करने और मनुष्यों के परस्पर वर्तने का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब तक मनुष्य राग व द्वेष को छोड़कर परस्पर उपकार के लिए विद्या, शिक्षा और पुरुषार्थ से उत्तम कर्म नहीं करते, तब तक वे सुखों के संपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सबको योग्य है कि परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान होकर सबका कल्याण करें। फिर वे कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि अपने संतानों को निम्नलिखित ज्ञान कार्य में युक्त करें। जो कारण रूप नित्य अग्नि है, उससे ईश्वर की रचना में बिजली आदि कार्य रूप पदार्थ सिद्ध होते हैं। फिर उनसे जो सब जीवों के अन्न को पचाने वाले अग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन सब अग्नियों को कारण रूप ही धारण करता है। जितने अग्नि के कार्य हैं, वे वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं। उन सब कार्यों को संसारी लोग धारण करते हैं। अग्नि और वायु के बिना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता, इत्यादि। पहले सूक्त में वरुण के अर्थ के अनुषंगी अर्थात सहायक अग्नि शब्द से इस सूक्त में प्रतिपादन करने से पिछले सूक्त के अर्थ के साथ इस 26वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। ये पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 21वां वर्ग तथा पहले मंडल के छठे अनुवाक व 26वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 27वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वान स्वविद्या के प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में अविद्या अंधकार को निवारण कर प्रकाशित होते हैं, वैसे परमेश्वर सर्वज्ञपन आदि से सर्वत्र प्रकाशमान हैं। अगले मंत्र में संतान के गुण प्रकाशित किए हैं।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्या सुशिक्षा से धार्मिक सुशील पुत्र अनेक अनुकूल कामों को करके पिता माता आदि के सुखों को नित्य सिद्ध करता है, वैसे ही बहुत गुण वाला यह भौतिक अग्नि विद्या के अनुकूल रीति से संप्रयुक्त किया हुआ हम लोगों के सब सुखों को सिद्ध करता है। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य से उपासना किया हुआ ईश्वर व सम्यक सेवित विद्वान युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला व रक्षा का हेतु होकर शरीर आदि व विमान आदि की रक्षा करके हम लोगों के लिए सब आयु देता है। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ हे जगदीश्वर, आपने जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में वेद द्वारा बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया, वैसे ही हम लोगों के आत्माओं में बोध प्रकाशित कीजिए, जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम धर्म कार्यों को सदा करते रहें। फिर मनुष्यों के प्रति विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थी पुरुषों से सेवन किया हुआ विद्वान सब विद्याओं को प्राप्त करा के उनको सुखयुक्त करे तथा इस जगत में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद से तीन प्रकार के भोग, लोक और मनुष्य हैं, इनको यथा बुद्धि विद्या देता रहे। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र के जलकण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठे होकर बरसते हैं, वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार-बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाश किया करते हैं। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे जगदीश्वर अनादि काल से वर्तमान प्रजा की रक्षा, रचना और व्यवस्था करने वाला है, वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है, उसको कभी पीड़ा व पराजय नहीं होता। भावार्थ जैसे कोई जीव अनंत शुभ गुण युक्त परिणाम सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता व उसका परिणाम करने के योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब ज्ञान निर्भ्रम है, वैसे जो मनुष्य वर्तता है वही सब राजकार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए। भावार्थ जो मनुष्य को सब दुख रूपी सागर से पार करने और युद्ध में विजय देने वाले विद्वान हैं, वही अच्छे विद्वानों के समागम से सेना का अधिपति होने योग्य हैं। भावार्थ इस मंत्र में पूर्णोपमा अलंकार है। युद्ध विद्या के जानने वाले के गुणों को श्रवण किए बिना इसका ज्ञान नहीं होता, और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले शत्रुओं के बल के नाश करन हारे भृत्यों को अच्छी प्रकार शिक्षित करता है, वही प्रजा पाल में योग्य होता है। अब अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ जो सब प्रकार श्रेष्ठ, किसी से छिन्न भिन्न करने में नहीं आता, सबका आधार, सब आनंद का देने वाला व विज्ञान समूह परमेश्वर है, और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है, वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान में हम लोगों को सदा प्रेरणा करे। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पूर्ण धन वाला विद्वान मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता है और सबकी वार्ताओं को सुनता है, वैसे ही जगदीश्वर सब की हुई स्तुति को सुनकर उनको सुख संयुक्त करता है। अब अगले मंत्र में सबका अवश्य सत्कार करना है, इस बात का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए अभिमान छोड़कर अन्नादि से सब उत्तम जनों का सत्कार करें, अर्थात जितना धन पदार्थ आदि उत्तम बातों से अपना सामर्थ्य हो उतना उनका संग करके विद्या प्राप्त करें,
किंतु उनकी कभी निंदा न करें। पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है, उसको अच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान ही होते हैं। उनका यहाँ वर्णन करने से 26वें सूक्तार्थ के साथ इस 27वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 24वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाक का 27वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 28वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में कर्म के अनुष्ठान करने वाले जीव को जो करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम यव आदि औषधियों के असार निकालने और सार लेने के लिए भारी से पत्थर में जैसा चाहिए वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे, जिससे कि नाज के सार व असार का निकालना अच्छे प्रकार बने। उसमें यव आदि अन्न स्थापन करके मूसल से उसको कूटो। फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलाना सिद्ध होता है, वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रखें और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए बट्टा, जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं। इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें। वह भी दूसरा साधन ऊखली मूसल के समान बनाना चाहिए। अब अगले मंत्र में यह विद्या कैसे ग्रहण करनी चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे उलूखल विद्या जो भोजनादि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है, गृह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी और अन्य स्त्रियों को सिखानी भी चाहिए। जहां पाक सिद्ध किए जाते हों, वहां यह सब उलूखल आदि साधन स्थापन करने चाहिए, क्योंकि इनके बिना कूटना, पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकते। इसी के संबंधी और भी साधन का अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि हे विद्वानों, जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से बांधता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़े को नियम में रखता है, वैसे ही मथने, बांधने और चलाने की विद्या से दूध आदि व औषधि आदि पदार्थों से मक्खन आदि पदार्थों को युक्ति के साथ सिद्ध करो। उक्त उलूखल से क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब घरों में उलूखल और मूसल का स्थापन चाहिए। जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य अपने नगरों को बचाकर युद्ध करते हैं, वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव आदि औषधियों को डालकर मूसल से कूटकर ऊषा आदि को दूर करके सार लेना चाहिए। फिर वह किस लिए ग्रहण करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब पवन सब वनस्पतियों औषधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है, तभी प्राणी उनको उलूखल में स्थापन करके उनका सार से सकते और रस भी पीते हैं। इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि व पुष्टि संभव नहीं हो सकती। फिर मूसल और उलूखल कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे खाने वाले घोड़े रथ आदि को वहते हैं, वैसे ही मूसल और उखरी से पदार्थों को अलग-अलग करने आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं। फिर वे कैसे करने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे पत्थर से मूसल और उखरी होते हैं, वैसे ही काष्ठ, लोहा, पीतल, चांदी, सोना तथा औरों के भी किए जाते हैं। उन उत्तम उलूखल मूसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों के अभिषव अर्थात रस आदि खींचने के व्यवहार करें। फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखे, अर्थात एक तो सवारों की, दूसरी पैदलों की।
उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करें, अच्छी शिक्षा और औषधि देकर शुद्ध बलयुक्त और निरोग कर पृथ्वी पर एक चक्र राज्य नियत करें। 27वें सूक्त से अग्नि और विद्वान जिस गुण को कहे हैं, मूसल और ऊखरी आदि साधनों को ग्रहण कर और सध्यादि पदार्थों से, संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें। इस अर्थ का इस सूक्त में संपादन करने से 27वें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 28वें सूक्त की संगति है, यह जानना चाहिए। यह पहले अष्टक के दूसरा अध्याय का 26वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाक का 28वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 29वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से न्यायाधीश के गुणों का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे आलस्य के कारण मनुष्य अश्रेष्ठ अर्थात कीर्ति रहित होते हैं, वैसे हम लोग भी जो कभी हों तो वह न्यायाधीश हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषार्थ और गुणयुक्त करे, जिससे हम लोग पृथ्वी आदि राज्य और बहुत उत्तम हाथी, घोड़े, गौ, बैल आदि पशुओं को प्राप्त होकर उनका पालन व उनकी वृद्धि करके उनके उपकार से प्रशंसा वाले हों। फिर वह विभूति युक्त सभाध्यक्ष कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन, कृपा करके जैसे न्यायाधीश अति उत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है, वैसे हम लोगों को पृथ्वी के राज्य, सत्य बोलने और शिल्प विद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करने में बुद्धिमान नित्य कीजिए। फिर वह क्या-क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में नित्य प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्यों को कैसे वीरों को ग्रहण करके शत्रु निवारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हम लोगों को अपनी सेना में सूर मनुष्य ही रखकर आनंदित करने चाहिए, जिससे भय के मारे दुष्ट शत्रुजन जैसे निद्रा में शांत होते हैं, वैसे सर्वदा हों, जिससे हम लोग निष्कंटक अर्थात बेखटके चक्रवर्ती राज्य का सेवन नित्य करें। फिर वह वीर कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर बैठकर गदहा जैसे रूखे और खोटे शब्द के उच्चारण से औरों की निंदा करते हुए जन को दंड दे और सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करे, जो अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते हैं, उनको दंड देके जिसका जो पदार्थ हो वह उसको दिलवा देवे, इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरंतर करें। अब अगले मंत्र में अशुद्ध वायु के निवारण का विधान किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए कि यह पवन सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करनहारा और बहुत से ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार, उनके बढ़ने घटने और समस्त वाणी से व्यवहार का हेतु है। फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मन, आप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार अर्थात खोटे चलन तथा जो हमारे शत्रु हैं, उनको दूर कर हम लोगों के लिए सकल ऐश्वर्य दीजिए। पिछले सूक्त में पदार्थ विद्या और उसके साधन कहे हैं। उनके उपादान अत्यंत प्रसिद्ध करनहारे संसार के पदार्थ हैं, जो कि परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं। उस सूक्त में उन पदार्थों से उपकार ले सकने वाली
सभाध्यक्ष सहित सभा होती है। उसके वर्ण करने से पूर्वोक्त 28वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 29वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह प्रथम अष्टक के दूसरे अध्याय का 27वां वर्ग व प्रथम मंडल के छठे अनुवाक का 29वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 30वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से शूर वीरों के गुणों का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य पहले कुएं को खोदकर उसके जल से खान पान और खेत बगीचे आदि स्थानों के सींचने से सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग यथा योग्य कला यंत्रों में अग्नि को जोड़ के उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत कार्यों को सिद्ध करके सुखी होते हैं। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। यह अग्नि, सूर्य और बिजली जिसके प्रसिद्ध रूप सैकड़ों पदार्थों की शुद्धि करता है और पचाने योग्य पदार्थों में हजारों पदार्थों को अपने वेग से पकाता है। जैसे जल नीची जगह को जाता है, वैसे ही यह अग्नि ऊपर को जाता है। इन अग्नि और जल को लौट-पौट करने अर्थात अग्नि को नीचे जल को ऊपर स्थापन करने से व दोनों के संग्राम से वेग आदि गुण उत्पन्न होते हैं। फिर वह किस प्रकार का है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे समुद्र के मध्य में अनेक गुण, रत्न और जीव जंतु और अगाध जल है, वैसे ही अग्नि और जल के सकाश से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिए। फिर भी उसका अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कबूतर वेग से कबूतरी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिल्प विद्या से सिद्ध किया हुआ अग्नि अनुकूल अर्थात जैसे चाहिए वैसी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य इस विद्या को उपदेश व श्रवण से पा सकते हैं।